सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। दोस्तों आज जो उनका अनमोल विचार है बुद्धिमान व्यक्ति के 8 गुण, उसके बाद जानेंगे दोस्तों आज एक ऐसी औषधि के बारे में। आप चाय पीने के अगर प्रेमी हैं तो दोस्तों सुबह शाम उसमें एक चुटकी डाल देना, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका शरीर स्वतः निरोग हो जाएगा। तो दोस्तों उसमें कौन कौन सी औषधि है, उसमें क्या क्या पाया जाता और वो भी बहुत सस्ता दोस्तों, बहुत सस्ता, वो आपके किचन में शायद पड़ा होगा। उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके क्या फायदे हैं, कितनी मात्रा में कैसे लेना है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों उसके पहले हम जान लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का वो अनमोल विचार। और सभी मित्रों से एक निवेदन है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सबके मोबाइल में 200 से 300 कॉन्टेक्ट नंबर होता है दोस्तों, शेयर बटन पे जाइए, शेयर बटन को दबा दीजिए। आपके साथ साथ वो लोग भी अपनी जानकारी को बढ़ाएं और स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों अनुशासन सामर्थ्य, पहला है अनुशासन सामर्थ्य। एक बुद्धिमान व्यक्ति अनुशासन का सम्मान करता है और उसे पालन करने में सक्षम होता है। वह समय को सबसे अच्छे तरीके से प्रतिबंधित करता है और अपने दायित्वों को निष्पादित करता है। दूसरा गुण होता है शील। बुद्धिमान व्यक्ति ईमानदार और नैतिकता के परिपालन में सजग रहता है, जिससे उसके कर्म हमेशा शुद्ध रहते हैं। वह बुराई और अन्याय से परहेज करता है। अगला गुण सत्यनिष्ठ। बुद्धिमान व्यक्ति सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है और झूठ से दूर रहता है। उसके वचन हमेशा सच्चे होते हैं और उसके कार्य निष्ठा से सत्य पर आधारित होते हैं। अगला गुण जो पाया जाता है दयालु। वह दूसरों के प्रति दया भावना रखता है और उनकी समस्याओं का सम्मान करता है। उसके मन में दूसरों के दुखों के प्रति संवेदना होती है और वह उन्हें मदद करने के लिए तत्पर रहता है। मितभाषी। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के प्रति मितभाषी होता है और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करता है। वह कभी भी कटु या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करता है। अथवा गुण जो पाया जाता है नम्र। बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र और आदर्शवादी होता है और उसमें अहंकार और घमंड की कोई जगह नहीं होती। वह अपने गलतियों को स्वीकारता है और सीखने के लिए तैयार रहता है। आत्मनियंत्रित। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों, वचनों और कर्मों को संयमित रखता है। वह अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है और स्वयं को संयमित रखने का प्रयास करता है। अगला गुण जो पाया जाता है श्रद्धावान। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों में श्रद्धा रखता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहता है। वह स्वयं के कौशल और शक्तियों पर भरोसा करता है। अगला जो गुण पाया जाता है बुद्धिमान व्यक्ति में दोस्तों वो त्यागी होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति आसक्तियों और संबंधों को त्यागता है और मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए निर्वाह करता है। उसे सामग्री भोग की चाह नहीं होती है और वह अपने आस्तिक और सांसारिक बाधाताओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। अगला जो गुण पाया जाता है उदार। बुद्धिमान व्यक्ति धन और संपत्ति को दूसरों के प्रति साझा करता है। वह आलस्य और लोभ से परे होता है और उसके दिल में दूसरों के लिए समर्पण भावना होती है। अगला जो गुण पाया जाता है संतुलित बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी होता है और बुद्धि बल से समस्याओं का समाधान करता है। वह समस्याओं को समझने में निपुण होता है और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है। नम्र व्यक्तित्व। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है लेकिन उदार और मितभाषी व्यवहार करता है। वह दूसरों के साथ सहजता से मिलने की कोशिश करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ये 12 गुण व्यक्ति के स्वभाव को समझने में मदद करते हैं और उसके व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों ये गुण को अपना करके हर कोई अपने सारे सपने को पूरा कर सकता है, समाज में मान सम्मान हासिल कर सकता है। दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं
वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम चाय में डाल देंगे तो स्वतः हमारा शरीर निरोग हो जाएगा और बुढ़ापा मेरे पास नहीं आएगी। तो सबसे पहले मित्रों आप ये जान लीजिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक के कौन से नियम है, वीडियो पड़ी है आप देख सकते हैं। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। ये कौन से नियम है, वीडियो पड़ी है आप देख सकते हैं। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब चीजें आपको करना होगा। चिंता मुक्ति जीवन जीना होगा। चिंता नाम की चीज अपने जिंदगी से हटा दीजिए। दोस्तों इन नियमों का पालन करके आप तो 50% वैसे स्वतः निरोग हो जाएंगे और आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है वो प्राकृतिक नियमों का पालन करें। खाना खाने, पानी पीने के नियमों का जरूर पालन करें और स्वतः ठीक हो जाएंगे। चलिए मित्रों जानते हैं जो आज आपको हम औषधि बताने वाले हैं, कितने मात्रा में क्या लेना है। ये सारे मसाले आपके किचन में हैं, बस उसके तत्व हम बताते हैं, गुण उसके बताते हैं, उसके बाद उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी आज हम आपको बताते हैं। पहला है मित्रों हरी इलायची। हरी इलायची में क्या क्या पाया जाता है? हरी इलायची में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थियासिन, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखे, हृदय को स्वस्थ रखे, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाए, डायबिटीज को नियंत्रित करे, मौखिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हिचकी को रोकने में सहायक, भूख बढ़ाने में सहायक, संक्रमण से बचाव करता है, कैंसर के जोखिम को कम करता है, याददाश्त बढ़ाए, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक, त्वचा के लिए लाभदायक, बालों को स्वस्थ व काले करे, जुकाम और खांसी से राहत दिलाए, रक्तचाप नियंत्रित करे, माउथ फ्रेशनर का काम करता है, वैवाहिक जीवन भरे उमंग भरता है, उल्टी की समस्या से राहत दिलाए, नशा कम करे, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, सांस की समस्या से में उपयोगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, वजन घटाने में मददगार, कब्ज की समस्या को दूर करता है। अगला दोस्तों जो है वो है दालचीनी। दालचीनी की तासीर दोस्तों गर्म होती है। इसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है ये जान लेते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए एंड विटामिन सी, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन, नियासिन, थियामिन, लाइकोपिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसका क्या क्या वर्क है, क्या फायदे हैं दोस्तों? शुगर रेगुलेट करता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाए, फर्टिलिटी बढ़ाए, ओरल हेल्थ में सहायक, जोड़ों के दर्द में लाभदायक, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, कैल्शियम की कमी को पूरा करे, सर्दियों में राहत दिलाए, स्त्री रोग में असरदार, भूख को बढ़ाने में उपयोगी, उल्टी को रोकने में मददगार, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक, दांत दर्द में सहायक, खांसी से आराम दिलाए, नाक के रोग में फायदेमंद, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक, आमाशय विकार में सहायक, आंतों के रोग में सहायक, चर्म रोग में फायदेमंद करता है, बहरेपन की समस्या को दूर करने में सहायक, टीबी रोग में भी सहायक, गठिया रोग में भी सहायक। अगला दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं देख लेते हैं। पिपरीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ए, डी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे, सर्दी खांसी से राहत दिलाए, कैंसर से बचाव में सहायक, वजन घटाने में सहायक, आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक, भूख बढ़ाने में उपयोगी, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, डायबिटीज और ब्लड शुगर को सामान्य रखने में सहायक, इन्फेक्शन से बचाए, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना, मस्तिष्क को स्वस्थ रखे, धूम्रपान छोड़ने में मदद करे, त्वचा को स्वस्थ रखता है। अब इसके बाद जानते हैं दोस्तों लौंग। लौंग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं पहले जान लेते हैं। आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, विटामिन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, नियासिन, सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं।
ओरल हेल्थ में उपयोगी, सर्दी खांसी से बचाए, डायबिटीज को नियंत्रित करे, इन्फ्लामेशन में लड़ने में मददगार, पाचन को दुरुस्त रखे, वजन को कम करने में सहायक, कैंसर से खतरे को कम करने में सहायक, तनाव को कम करने में सहायक, लीवर को स्वस्थ रखता है, अस्थमा रोग से बचाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, कमर दर्द को दूर भगाए, एक्ने व पिंपल को कम करे। अगला है दोस्तों सौंफ। सौंफ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जान लेते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पाचन को मजबूत बनाए, आंखों की रोशनी बढ़ाए, वजन कम करने में मददगार, अस्थमा व श्वास संबंधी रोगों को दूर भगाए, सांसों की दुर्गंध दूर करे, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे, कफ से निजात दिलाए, मस्तिष्क को तेज करे, कब्ज से राहत दिलाए, स्तनपान के लिए लाभदायक, स्तनपान को नियंत्रित करे, अच्छी नींद के लिए लाभदायक, मासिक धर्म की समस्याओं से राहत दिलाए, हार्निया के उपचार में सहायक, मधुमेह से बचाए, लीवर को सेहतमंद बनाए, त्वचा में निखार लाए, बालों को स्वस्थ रखें। ये सारे तत्व पाए जाते हैं, इसके इतने सारे फायदे हैं। अब हम दोस्तों जान लेते हैं बड़ी इलायची यानी जिसे हम काली इलायची भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे के बारे में जान लेते हैं मित्रों। आंतों को स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, श्वास की समस्या को दूर करे, मुंह की समस्याओं को दूर करे, मोटापे को नियंत्रित करे, उच्च रक्तचाप में फायदेमंद, कैंसर जैसे रोगों से बचाता है, लीवर को स्वस्थ रखता है, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर, अल्सर में फायदेमंद, त्वचा रोग से बचाए, बालों को स्वस्थ व निरोग बनाए। अब मित्रों जानते हैं जायफल। जायफल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। कॉपर, विटामिन B1, विटामिन B6, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, सोडियम, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं मित्रों। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मुहासे को कम करने में सहायक, वजन को कम करने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अवसाद व चिंता दूर करने में सहायक, दिमाग को तेज करने में सहायक, दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक, मधुमेह को नियंत्रित रखने में सहायक, कैंसर से बचाए, गठिया रोग की समस्या से बचाए, दर्द निवारक के रूप में काम करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। अब अगला जो है दोस्तों चीज क्या है वो सोंठ। सोंठ में क्या क्या पाया जाता है जान लेते हैं। ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, राइबोफ्लाविन, नियासिन, फोलिक एसिड, कोलिन व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे के बारे में जान ले मित्रों। जुखाम से राहत दिलाए, वजन कम करने में सहायक, पेट की जलन से राहत दिलाए, सिर दर्द, छाती के दर्द से राहत दिलाए, सूजन को कम करने में सहायक, माइग्रेन की समस्या को दूर करने में सहायक, कैंसर रोग से बचाए, पाचन क्रिया को सुधार करता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए, मधुमेह की समस्या से निजात दिलाए, दांत दर्द से राहत दिलाए, पेट फूलने की समस्या को दूर भगाए, यूरिन इन्फेक्शन में फायदेमंद, मुहासे को दूर भगाने में कामयाब। अब दोस्तों जानते हैं तुलसी के पत्तों के बारे में। तुलसी के पत्ते हमारे इस पृथ्वी का पूरा अमृत पौधा है। इसका हर घर में पौधा होना बहुत जरूरी दोस्तों। इसमें क्या क्या पाया जाता है। जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, ई, के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे के बारे में जान ले दोस्तों। तनाव को कम करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, वजन कम करने में सहायक, मुंह को स्वस्थ रखने में सहायक, आंखों की बीमारी से बचाए, सिर दर्द से आराम दिलाए, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, गले की खराश को दूर करे, कैंसर रोग से बचाए, डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक, कब्ज से राहत दिलाए, लीवर को स्वस्थ रखे, सूजन को कम करे, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए, त्वचा रोग से बचाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, झड़ते हुए बालों को रोकता है। अब दोस्तों अगला जो है वो है तेज पत्ता। अब हम जान लेते हैं तेज पत्ता में क्या क्या पाया जाता है।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी व अन्य तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अब इसके क्या क्या फायदे हैं? बालों को स्वस्थ रखे, त्वचा को सुरक्षित रखे, कोलेस्ट्रॉल व दिल को सुरक्षित रखे, डायबिटीज को कम करने में सहायक, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी से बचाए, दांतों के रोगों से बचाए, कैंसर के रोगों से बचाए, सूजन को कम करने में सहायक, फंगल इन्फेक्शन से बचाए, जख्म को ठीक करने में सहायक, वजन कम करने में सहायक, किडनी की समस्या से बचाए व अन्य और फायदे हैं। अब दोस्तों अगला जो चीज है वो है केसर। देखते हैं हम केसर के में क्या क्या पाया जाता है। कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, बी6, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, क्रोफिटीन, क्रोसिन, फेफेरानॉल, पाइक्रोसिन नामक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कैंसर रोग से बचाए, अनिद्रा की समस्या से छुटकारा, मस्तिष्क स्वास्थ्य में सहायक, पाचन तंत्र को बेहतर बनाए, गर्भावस्था में भी फायदेमंद, आंखों की रोशनी में सुधार करे, गठिया की समस्या से छुटकारा दिलाए, अस्थमा रोग से बचाए, हृदय को स्वस्थ रखे, दर्द व सूजन कम करने में सहायक, मासिक धर्म में फायदेमंद, लीवर को स्वस्थ रखे, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए, घाव भरने में सहायक, कमोत्तेजक के रूप में भी फायदा करता है, स्किन को स्वस्थ रखे, बालों को गिरने व पकने से रोकता है। अब दोस्तों आप लोग जान गए इतने सारे फायदे हैं, हर एक तत्व के फायदे के बारे में जान गए और उसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी जान गए दोस्तों। अब हम ये जानते हैं इसको कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों आपको हरी इलायची लेना है 20 ग्राम, काली मिर्च लेना है 10 ग्राम, लौंग लेना है 5 ग्राम, दालचीनी लेना है 10 ग्राम। दोस्तों दालचीनी आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी अच्छी उच्च क्वालिटी की होती है और इसके जो है फायदे और ज्यादा है दोस्तों। तो इसमें जो होता है ऐसे गोला सा होता, अंदर होल होता है, वही उसकी पहचान है। और सौंफ लेना है 10 ग्राम। सौंफ देसी वाली लीजिएगा, अच्छी सौंफ दोस्तों जो छोटी छोटी होती है। बड़ी इलायची लेना है 5 ग्राम, जायफल 1 पीस, सौंठ 20 ग्राम, तुलसी का पत्ता 20 ग्राम, तेज पत्ता 5 ग्राम, केसर 1 ग्राम। अब ये सारी चीजें आप मार्केट से ले लीजिएगा। सारी चीजें मित्रों जो है एकदम बढ़िया चीज लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का। काली मिर्च जब लेना तो फिर दोस्तों पहचान करने के लिए कुछ लोग उसमें पपीता का बिया मिलाते हैं, तो उसकी पहचान करने के लिए आप उसके पानी में भिगो देना। अगर ओरिजिनल होगा तो नीचे बैठ जाएगा, अगर पपीता का बिया होगा तो ऊपर आ जाएगा। सारी चीजें अच्छी क्वालिटी के लाने के बाद, और हरी इलायची जो लीजिए सफेद वाली मत लीजिए, सफेद वाली वो बहुत पुरानी होती है और धीरे धीरे वो सफेद हो जाती है। हरी इलायची लीजिए। और हरी इलायची में मित्रों एक आता है, सब लोग उसमें आर्टिफिशियल कलर कर देते हैं और हरी हो जाती है। तो उसे जब लीजिएगा तो हाथ पे रख करके रगड़ लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा वो असली है, कलर की हुई है। तो सारी चीजें अच्छी से लेने के बाद इसे लाइएगा, इसे अच्छे से जो है थोड़ा सा स्लो आंच में इसे भुनना है, इसको रोस्टेड करना है, जिसका इससे मॉइस्चर है जो इसमें सीलन है वो सीलन हट जाए। अब इसे भूनने के बाद हल्की आंच पर इसका आपको पाउडर बना लेना है, मिक्स पाउडर बना करके अब इसमें आपको मिश्री मिलाना है। मिश्री 2 टाइप की आती है, एक धागे वाली मिश्री आती है दोस्तों। आप धागे वाली मिश्री लेना है कितना, 50 ग्राम। धागे वाली मिश्री जब इसमें मिला देंगे तो इसका स्वाद और शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि धागे वाली मिश्री के बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों उसको मिला करके किसी भी कांच के डिब्बे में रखना है। कांच के डिब्बे और किसी में मत रखिए दोस्तों, कांच के डिब्बे में रख दीजिएगा। जब आपको चाय पीना हो, दिन भर में 1 बार पीते हो, 2 बार पीते हो, 3 बार पीते हो, जितनी बार आप चाय पीना उसमें चाय अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना दोस्तों, डाल लेना। एक दिन में आपको 5 ग्राम लेना है। कितना लेना है, एक दिन में 5 ग्राम लेना है। चाहे 5 ग्राम आप 2 बार में, 5 ग्राम का मतलब 1 बड़ी चम्मच, 1 बड़ी चम्मच पाउडर आपको दिन भर में प्रयोग करना है। एक आदमी के लिए है तो उसको चाहे 1 बार में लीजिए, चाहे 2 बार में लीजिए। अब इसके कितने फायदे हैं हमने बता दिया। एक एक चीज के ही 10-10, 15-15 फायदे हैं, 20-20 फायदे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिलाकर सारे फायदे आपके शरीर को रोग निरोगी बना देंगे।
इसको और एक तरीका है, आप चाय की पत्ती के स्थान पर यही डालिए, चाय की पत्ती मत डालिए। गुड़ उसमें नहीं डाल, चीनी नहीं डालना चाहते तो गुड़ डाल के काढ़ा टाइप का बना लीजिए, तो इसकी और शक्ति बढ़ जाएगी। आप इसे काढ़ा टाइप का बना लीजिए और शक्ति बढ़ जाएगी। नहीं तो आप खाना खा रहे हैं तो अपने खाने में सब्जी में ऊपर से आधी चम्मच भोरा दीजिए, आपकी सब्जी लाजवाब बन जाएगी। या आपका सब्जी बन रहा उसी पूरे सब्जी में 4-5 परिवार के हैं तो सब्जी में भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चम्मच उस सब्जी में डाल देना, उस सब्जी आपकी स्वादिष्ट बन जाएगी और वो सब्जी एकदम फुल पावरफुल ताकत बन जाएगी। मतलब एक अगर आप 5 लोग हैं तो उसमें उसी हिसाब से अपना डाल लेना। एक लोगों को 5 ग्राम दिन भर में खाना है। अगर आप ये 5 ग्राम डेली ले रहे हैं तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ आपको जितने फायदे बताए होगा। और इसका लेने का तरीका है, जैसे चाय नहीं पीना आप पसंद करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप पानी गर्म कर लीजिए, उसी पानी में अपना आगे तेल पीना चाहते हैं तो आधी का आधी चम्मच यानी कि 1 चम्मच लेना है, उसी हिसाब से उसमें डाल दीजिए। अब उसी में आप गुड़ डाल दीजिए, गुड़ डाल के पानी गर्म करके उबाल के उसमें इसको डाल के उबाल दीजिए, गुड़ डाल दिए, बन गया फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट, आप वही पी लीजिए। नहीं तो ऐसे ही पानी में डाल के पी लीजिए, या आप सलाद खा रहे हैं अपने सलाद पे आप डाल के खा लीजिए, कैसे भी आप खाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसमें दोस्तों हमने मिश्री बताया है, अब आप इसमें मिश्री और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे चीनी नहीं डाल रहे, चाय बना रहे हैं तो चीनी के स्थान पर आप मिश्री डालिए, लेकिन याद रखिएगा मिश्री धागे वाली लीजिएगा। एक धागे वाली आती है, एक दाने वाले, 2 टाइप की मिश्री आती है, तो धागे वाले आपको मिश्री लेना है। तो दोस्तों ये आपका है, 1 चम्मच डेली लेंगे तो आपको जितने फायदे बताए गए सारे फायदे आपको मिलेगा। लेकिन आपको स्वस्थ और निरोग रखना है दोस्तों। जैसे हमने प्रकृति के 4 नियम बताए, उन नियमों का आपको पालन करना होगा। तो चारों नियम एक साथ नहीं अगर आप पालन कर पा रहे हैं तो पहले एक नियम अपनाइए। तो पहले एक नियम में पहला आप नियम अपना लीजिए, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे पानी बाद आप पी सकते हैं। पानी पीने के क्या नियम है, वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है खाना खाने के नियम, खाना हमें कितना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, इससे संबंधित वीडियो पड़ी आप देख करके जानकारी ले लीजिए। एक बार 1 हफ्ते आप पानी पीने के नियम अपना के देख लीजिए, उसके बाद आपके शरीर में देखिए कैसे बदलाव आता है, सारी चीजें आपके शरीर में चेंजिंग आ जाएगी। अगले हफ्ते आप खाना खाने वाला नियम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अब आपने 2 नियम फॉलो कर लिया, अब उसके बाद 1 नियम फिर अगले हफ्ते अपना लीजिए, प्राकृतिक के नियम। प्राकृतिक के नियम क्या है, आपको सुबह 4 से 5 बजे उठना है। ये 4 से 5 बजे का जो समय है ये दोस्तों बहुत बढ़िया समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हमारे हिंदुस्तान में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही उपयोगी है। अगर आप 4 से 5 बजे उठते हैं तो आपको दिन के 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अभी 4 से 5 बजे पहले उठिए, 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी आराम से अलती पलथी मार के बैठ जाइए, 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुंह नहीं साफ करना है, ये जो मुंह में लार है अमृत है, आपकी अमृत है, यही आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी। और घूंट घूंट करके चाय पानी की तरफ पीजिए, आनंद लेके पीजिए, आनंद लेके, वो पानी अमृत है। उसे पीने के बाद आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक 5 से 7, मतलब आपको हर हाल में 5 बजे घर छोड़ देना है। और मॉर्निंग वॉक पे ऐसे स्थान पे जाइए जहां पे मिट्टी हो, घास हो, उसी पे नंगे पांव आप मॉर्निंग वॉक करिए। और डेली आपकी उम्र चाहे जो हो, चाहे आप 20 के हैं तो 20 के हैं और ज्यादा थोड़ा सा दौड़ लीजिएगा, आप 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, माने नहीं रखता है। आपको 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है। इस 5 से 6 किलोमीटर में आपका आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसी आधे घंटे मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जब नंगे पांव आप जाएंगे तो एक तो उसकी बूंदें नीचे मट्टी पर पड़ी है, आपका वहां से जुड़ाव हो जाएगा, आपकी प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा दोस्तों, जो छोटे छोटे कंकड़ पाए जाएंगे उस मिट्टी में, या मिट्टी कहीं उबड़ खाबड़ होगी तो आपका पैर उससे पड़ेगा तो आपको जो है एक आपको प्रेशर का काम हो जाएगा, वो सारे फायदे हैं। और जब नंगे पांव आप चलते हैं तो जो उसकी बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों की रोशनी बहुत तेज होगी, आपको आंखों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब उसके बाद और क्या करना, वहीं पे बैठ जाइए, अनुलोम विलोम कपालभाति 2 योगा तो जरूर करिए, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम
और 20 से 25 मिनट आप करिए कपालभाति करिए बैठ कर। अब उसमें सूर्य की धूप भी आ गई। अब सूर्य की धूप से आपको विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है और आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित दवा नहीं लेना पड़ेगा। और विटामिन डी की कमी से जो हड्डी वाला रोग होता है, आपको कभी हड्डी रोग नहीं होगा, कभी भी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सारे दर्द आपको नहीं होंगे। इसलिए आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए दीजिए, दोस्तों दीजिए। आप देखिए एक ही महीने में आपके शरीर में अजीब बदलाव होगा। आप भूल जाएंगे बुढ़ापा क्या चीज होती है। आप हमेशा जवान और जवानी में रहने वाला ही फीलिंग होगा। और से जो ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव दीजिए, सकारात्मक सोच उसे दीजिए। आप जितने सकारात्मक खुद रहेंगे उतने आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। तो दोस्तों ये नियम अपनाइए, इस पाउडर को अपने खाने में शामिल कीजिए, चाहे चाय में डाल के, चाहे जैसे आप 5 ग्राम डेली लीजिए। 1 महीने बाद देखिए अगर आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी भी होगी वो स्वतः ठीक हो जाएगी और आपका शरीर इतना बलशाली हो जाएगा, छोटी मोटी बीमारियों को स्वतः ठीक कर लेगा। इसमें इतनी शक्ति है। ऐसे हमने कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया है, इसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं यूज करता हूँ। आप एक बार बना लीजिए, 15 दिन 20 दिन चलेगा, पूरा घर में सुरक्षित रहिए, सब खा सकते हैं, लड़के बच्चे छोटे बड़े सब। दोस्तों यही हम तो कहते हैं, मसाले में भी प्रयोग करिए, हल्दी मिर्चा जो डालना हो आप डालिए, बाकी चीजें एक हमने क्वांटिटी में बता दिया, आप इसको यूज करिए और स्वस्थ निरोग रहिए। एक बार बना लीजिए, महीने में चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, फिर 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम इसी अंदाज में लाइएगा। आप एक बार ना 2 बार वीडियो सेव कर लीजिए, आप मात्रा को सुन लीजिएगा, फिर भी हम एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान दे दीजिए। हरी इलायची 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, जायफल 1 पीस, सौंठ 20 ग्राम, तुलसी का पत्ता 20 ग्राम, धागे वाले मिश्री 50 ग्राम, तेज पत्ता 5 ग्राम, केसर 1 ग्राम। ये सारी चीजें ले लीजिएगा मार्केट से। अब मिश्री के स्थान पे दोस्तों आप मीठा नहीं डालना चाहिए, मत डालिएगा, क्योंकि अगर मिश्री मिला देंगे तो सब्जी में डालने में अच्छा नहीं होगा। तो मिश्री आप हटा सकते हैं, ऑप्शनली है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चाय में डालना है तो मिश्री मिला दीजिए, जैसे भी आपको हो। एक पाउडर आप प्रयोग करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, यानी कि पूरे विश्व में फैला दीजिए। सब लोग जानकारी अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।